वर्षा कैंटीन में कुछ खाने के लिए चली जाती है। वहां पर बैठकर एक सैंडविच ऑर्डर करके मोबाइल चलाने लग जाती है। इतने देर में ही सामने एक लड़की आकर बैठ जाती है और उसे बोलती है, फ्रेशर्स। वर्षा उसकी तरफ देखकर बोलती है, हम। वो लड़की उसकी तरफ हाथ आगे कर फिर बोलती है, हाय, आई एम नीतू, एमबीए टेक्सटाइल्स फर्स्ट ईयर। और तुम? वर्षा उसकी तरफ देखकर उससे हाथ मिलाते हुए बोलती है, माई सेल्फ वर्षा, एमबीए टेक्सटाइल्स फर्स्ट ईयर। इतना बोलकर फिर वो अपने काम में लग जाती है। नीतू फिर उसकी तरफ देखती है और सोचती है, कितनी अकड़ू है, एक ही स्ट्रीम से है, फिर भी फ्रेंड बनाना तो ठीक बात भी नहीं कर रही। वो अपना ऑर्डर देती है और वर्षा से पूछती है, तुम्हें कुछ खाना है? नहीं, मैंने सैंडविच ऑर्डर किए हैं। वर्षा इतना बोलकर फिर से अपने मोबाइल में देखने लग जाती है। नीतू मन ही मन उसे खड़ूस बोलकर अपनी चाय पीने लगती है। उसी समय एकदम से कोई दो लड़के उनकी तरफ आकर बोलते हैं, एमबीए फ्रेशर्स। नीतू मुस्कुराते हुए बोलती, जी बोलिए, सीनियर्स ने क्लास में इकट्ठे होने के लिए बोला है। कम फास्ट, उन दोनों में से एक लड़का बोला। उनकी बात सुनते ही नीतू ने चाय पीनी छोड़ दी और वर्षा को बोली, चलो चलते हैं, कहीं लेट हो गए तो रैंगिंग ना ले ले। तुम जाओ, मैं अपना सैंडविच खत्म करके आऊंगी। मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, किसी सीनियर्स के ऑर्डर सुनने नहीं। वर्षा ने एक तुक में जवाब दिया। नीतू उसकी बात सुनकर एकटक उसे देखती रही और बोली, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? बिना बात के सीनियर्स से पंगे क्यों ले रही हो? मुझे मेरे पापा ने सिखाया है कि जब तक तुम गलत ना हो तो किसी से ना डरो, ना ही किसी के सामने झुको। वर्षा ने जवाब दिया, ठीक है, मुझे क्या, अगर तुम्हारा ज्ञान सुनती रही तो तुम्हारे साथ मेरी भी क्लास लग जाएगी। नीतू बोली और वहां से क्लास की ओर निकल गई। उधर क्लास में अनूप और राज उनके कुछ क्लासमेट्स के साथ जूनियर्स की क्लास में पहुंचे। सीनियर्स के क्लास में आते ही सारे जूनियर्स खड़े हो गए। उनको खड़ा देख सारे सीनियर्स मुस्कुराए और उनमें से अनूप बोला, गुड मॉर्निंग एवरीवन, प्लीज यू ऑल सीट, वी आर हियर फॉर फॉर्मल इंट्रोडक्शन विथ यू ऑल। इतनी देर में राज बाहर आया और बोलने लगा, सभी वन बाय वन बाहर आओ और अपने बारे में बताओ, और एक टास्क हम देंगे, उसे आपको करना होगा। सारे जूनियर्स एक साथ बोले, ओके सर। सारे जूनियर्स वन बाय वन बाहर आकर अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे और जो भी टास्क सीनियर देते उसे वो पूरा करते। इंट्रोडक्शन चल ही रहा था कि नीतू एकदम से क्लास में आते हुए बोली, हेलो सर। उसके इतना बोलते ही सबका ध्यान उसकी ओर चला गया। राज उसे देखते हुए बोला, मिस। इतना बोलते हुए उसका नाम पूछने लगा। नीतू हंसते हुए बोली, नीतू, आई एम नीतू सर। उसका इतना बोलते ही राज बोल पड़ा, सो मिस नीतू, आपको इतना नहीं पता, जब सीनियर्स बोल रहे हो तो बीच में नहीं बोलते। जीतू राज की बात सुनकर एकदम से सकपका गई और बोली, सॉरी सर, हम आगे से ध्यान रखेंगे। राज उसके बात सुनकर मन ही मन बोला, लड़की तो बहुत ही सुंदर है और सीधी भी लग रही है, थोड़ी देर इसके मजे लिए जाएं। वो अनु को साइड में ले गया और बोला, भाई ये लड़की मन को भा गई, थोड़े से मजे लेने में मेरा साथ दे दे। अनूप ने पहले तो मना कर दिया, पर फिर राज ने दोस्ती का वास्ता देकर उसे मना लिया। वी आगे आकर बोला, तू मिस नीतू एक गाना गाकर बाते ये। नीतू उसकी बात सुनकर डर गई और डरते डरते बोली, सर हमें गाना गाते नहीं आता। राज बोला, तो फिर एक अच्छे से गाने पर डांस कर दो। नीतू फिर से घबराते हुए बोली, सर हमें नाच और गाना नहीं आता। इतने में अनूप बोला, देखो मिस नीतू, आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको कुछ तो करना पड़ेगा। ये इस यूनिवर्सिटी का नियम है, आपको सीनियर्स की बात माननी पड़ेगी। जैसे ही अनूप ऐसा बोला और वर्षा का आना हुआ, वर्षा ने उसकी बात सुन ली। उसने उसका चेहरा नहीं देखा था, पर उसे इतना समझ आ गया था कि कोई सीनियर्स रेमिंग ले रहा है। उससे ये सब देखा नहीं गया और बोल पड़ी, ये नियम किसने बनाया?
आप किसी भी जूनियर्स की इच्छा के बिना उससे कुछ करवाना तो दूर उससे बात भी नहीं कर सकते। वो इतनी बोलती हुई आगे बढ़ी और जैसे अनूप को उसका चेहरा दिखा, उसके दिल के तार एक बार फिर बजने लगे। उसे कुछ समझ नहीं आया, वो तो बस वर्षा को देखने में मगन हो गया। उधर सारे सीनियर्स और जूनियर्स वर्षा को आंखें फाड़ कर देख रहे थे। वो सोच रहे थे कि ये क्या बला है, जो आते ही सीनियर्स से भिड़ गई। वर्षा इन सब से बेखबर अनूप को देखकर एकदम चुप हो गई और मन ही मन बोली, है कान्हा जी यहाँ भी। कहानी में आगे जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।